ये बात तो सब जानते हैं कि टाइटन टीवी मैन स्कूबी यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली टाइटन है, जिसके पास ऐसे कई सारे वेपन्स हैं जिससे वह दूसरे शक्तिशाली टाइटन को भी हरा सकता है। तब क्या यह टाइटन इतना शक्तिशाली है कि मॉन्स्टरवर्स के टाइटन मेका गॉडजिला को हरा सके? क्योंकि मेका गॉडजिला ने गॉडजिला और कॉन्ग जैसे दुश्मन को बुरी तरह पीटा है। तब इस सवाल का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Let them fight. मेका गॉडजिला और टाइटन टीवी मैन दोनों ही ऐसे टाइटन हैं जिनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मेका गॉडजिला का रिफ्लेक्सेस काफ़ी कमाल का था, जिस वजह से तेज़ी से गॉडजिला और कॉन्ग को मार रहा था। वहीं इसका स्ट्रेंथ इतना था कि ये अपने एक पंच से गॉडजिला को गिरा दे रहा था और अपने स्ट्रेंथ से बुरी तरह घसीट कर पीट रहा था। टाइटन टीवी मैन मेका गॉडजिला जितना फुर्तीला तो नहीं है, पर ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन दोनों टाइटन को हराने की क्षमता रखता है और किसी भी स्कूबी टॉयलेट के लिए टाइटन टीवी मैन को हराना मुश्किल है। मेका गॉडजिला के पीछे और साइड में थ्रस्टर लगे हुए हैं जो उसे फुर्ती से हमला करके मारने में मदद करता है। वहीं टाइटन टीवी मैन के पीछे बड़ा सा जेट पैक है जिससे वह तेज़ी से जंप करके मारता है। स्पीड की बात की जाए तो मेका गॉडजिला ज़मीन में तेज़ी से दौड़ सकता है। वहीं टाइटन टीवी मैन के पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है जिससे वह कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो मेका जी को ऐसे मेटल से बनाया गया था जिससे गॉडजिला के पंच और कॉन्ग के एक से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था जब तक कि कॉन्ग का एक चार्ज नहीं हुआ था। तो वहीं अपग्रेड होने के बाद टाइटन टीवी मैन सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल टाइटन हो गया है, जिसे साइंटिस्ट स्कूबी टॉयलेट के मिसाइल और लेजर गन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वेपन्स की बात की जाए तो छोटे साइज के वेपन में मेका गॉडजिला के बाद बस सा क्लॉ है जिससे वह दुश्मन के शरीर को पकड़कर काट सकता है, और मिसाइल लॉन्चर है जिससे वह एक साथ बहुत सारे मिसाइल अपने दुश्मन के ऊपर छोड़ घायल कर सकता है। वहीं छोटे वेपन में टाइटन टीवी मैन के पास पर्पल लेजर है और फायर कैनन्स है जिससे वह छोटे स्कूबी टॉयलेट को मारता है। वहीं डेंजरस वेपन की बात की जाए तो मेका गॉडजिला के पास टेल ड्रिल है। इसके पूंछ में घूमने वाले ड्रिल लगा हुआ है जिससे यह टाइटन अपने दुश्मन के शरीर को छेद सकता है। वहीं अपने मुंह से प्रोटॉन स्क्रीम छोड़ता है जिससे इसने स्कल करार के टुकड़े कर दिया था और इससे गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ओवरपावर कर दिया था। तो वहीं टाइटन टीवी मैन के पास 3 खतरनाक वेपन्स है। पहला एनर्जी ब्लेड, जिस ब्लेड से एनर्जी बहता रहता है जिससे स्कूबी टॉयलेट के बॉडी को काट कर मारता है। दूसरा फोकस क्वांटम कोर ब्लास्ट, टाइटन टीवी मैन अपने कोर से मोटी लेजर छोड़ दुश्मन को मार सकता है, जैसे उसने साइंटिस्ट स्कूबी टॉयलेट के बॉडी को छेद कर मारा था, और साथ में शॉट ब्लास्ट करके मार सकता है। और तीसरा रेड हिप्नोसिस, जिसे टाइटन टीवी मैन दूसरे स्कूबी टॉयलेट को खुद को मारने में मजबूर करता है या फिर उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा टाइटन टीवी मैन अपने डिस्प्ले को अलग अलग करके रेड हिप्नोसिस से मार सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और भी शक्तिशाली बन सकता है, दूसरे टाइटन को अपना एनर्जी भी दे सकता है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा टाइटन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो देखो कि जिस टाइटन का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड ज़्यादा होगा और जिसके पास ज़्यादा वेपन्स होगा या फिर ज़्यादा खतरनाक वेपन होगा वह ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा, जिससे वह इस फाइट को जीत लेगा। स्ट्रेंथ में तो मेका गॉडजिला ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा क्योंकि उसने गॉडजिला को ओवरपावर किया है और इन दोनों मॉन्स्टर को एक साथ हराने की क्षमता रखता है। तो वहीं ड्यूरेबिलिटी में भी आगे होगा क्योंकि टाइटन टीवी मैन के डिस्प्ले को चाकू से डैमेज किया गया था। हालांकि वह अपग्रेड होने के बाद ड्यूरेबल हो गया है, लेकिन मेका गॉडजिला जितना नहीं। मेका गॉडजिला का बॉडी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को झेलने की क्षमता रखता है,
जबकि टाइटन टीम मैन को उसके ही ब्लेड से काटा जा सकता है। स्पीड की बात की जाए तो मेका गॉडजिला फुर्तीला है, लेकिन इतना फुर्तीला तो टाइटन टीम मैन भी है, क्योंकि उसके पास भी जेट पैक है जिसकी मदद से वह जंप कर सकता है या फिर थोड़ी बहुत उड़ सकता है। साथ ही वह अपने बॉडी को टेलीपोर्ट करके मेका को मार सकता है। तब स्पीड में आगे टाइटन टीम मैन होगा। और अब सवाल आता है कि किसका वेपन ज़्यादा खतरनाक है। मेका गॉडजिला का दोनों ही वेपन शक्तिशाली है। टेल ड्रिल से वह टाइटन टीम मैन के बॉडी को छेद सकता है और प्रोटॉन स्क्रीम से जला सकता है। तो वहीं टाइटन टीम मैन का कोर ब्लास्ट उतना शक्तिशाली नहीं लगता जितना कि मेका गॉडजिला का प्रोटॉन स्क्रीम है, क्योंकि प्रोटॉन स्क्रीम से पूरी की पूरी सिटी को कुछ ही समय में धूल में बदला जा सकता है, जबकि टाइटन टीम मैन का कोर ब्लास्ट कुछ ही बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। और टाइटन टीम मैन का एनर्जी ब्लेड मेका जी को काट पाएगा या नहीं, ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि बिना एनर्जी का कॉन्ग का एक्स भी काट नहीं पा रहा था। और इसके रेड हिप्नोसिस के बारे में कहा नहीं जा सकता कि वह काम करेगा या नहीं, पर यह है कि मेका गॉडजिला का प्रोटॉन स्क्रीम इतना शक्तिशाली है कि इससे पहले टाइटन टीम मैन अपने रेड हिप्नोसिस का इस्तेमाल करे अपने प्रोटॉन स्क्रीम से डिस्ट्रॉय कर देगा। और एक बड़ी बात यह है कि टाइटन टीम मैन का हाइट 230 से 330 फीट माना जा रहा है। तब यहाँ पर साइज का एडवांटेज मेका जी को मिल जाता है, जो कि 400 फीट बड़ा है। मेका गॉडजिला स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वेपन्स और हाइट में ज़्यादा होने की वजह से इस फाइट को जीत लेता है। लेकिन बात यह भी है कि जो अपने वेपन्स का इस्तेमाल पहले करेगा वह इस फाइट को जीत जाएगा। अगर टाइटन टीम मैन शुरुआत में ही मेका गॉडजिला के बॉडी को एनर्जी ब्लेड से काट सके या फिर उसका रेड हिप्नोसिस काम करे और मेका जी खुद को डिस्ट्रॉय कर ले, तब वह जीत जाएगा। तो वहीं मेका गॉडजिला शुरुआत में ही प्रोटॉन स्क्रीम का इस्तेमाल करके टाइटन टीम मैन के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर टेल ड्रिल का इस्तेमाल करके उसके बॉडी को छेद दे, तो वह जीत जाएगा। और जो कि मेका गॉडजिला का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वेपन्स और हाइट में ज़्यादा होने की वजह से इस फाइट का विनर वही माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें विनर कौन होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।